खाली एक दो विजुअल ले लो, नहीं तो मेरे पास रखा होगा, अभी मैं ढूंढ ले रहा हूँ, परेशान मत हो। आया उनका, वो वैज्ञानिकों ने हमें दे दिया। और ये सबसे सुरक्षित और सभी लोगों के लिए आज ग्रामीण स्तर पर भी हम ले पा रहे हैं। तो ये विश्व में सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों की हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री। डॉक्टर साहब थोड़ा सा आगे। कोरोना जैसी घातक बीमारी से बचाने के लिए लगाया जा रहा है और सुरक्षित है। इस टीके के बाद यदि बुखार वगैरह आ जाता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस टीके का पैरासिटामॉल की 2 गोलियां दी जाएगी, 8 दिन तक खा लेंगे, ठीक हो जाएगा। दूसरा टीका 84 दिन बाद लगेगा और यहीं आके आप लगवा लेंगे। ठीक, और इसमें कोई दिक्कत होती है तो MOIC का फोन है, वो और कहाँ ले लें, अभी क्या चले जाइए, आगे ले लीजिए। बिंदु साइड में और साइड में थोड़ा साइड हो जाएंगे और थोड़ा सब बच्चे प्यासे हैं, पानी पकड़िए। सभी का मार्गदर्शन बहुत ही प्रशंसनीय रहता है। मानिए मंत्री जी तो आपके परिवार के साथ। हाँ, ये लो ये लो ये लो। ये खड़ा होता है नहीं, खड़ा होता है, देखिए खड़ा होता है, देखिए कैसे कह दिया आपने। और मिलाइए इसको, प्यासा है बच्चा। ब्लॉकों में विकास कार्यों को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर एक अभियान शुरू किया गया है, क्या उद्देश्य? देखिए, सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि आदरणीय मोदी जी देश में 130 करोड़ लोगों को चाहते हैं कि कोरोना संक्रमण से बचाया जाए। चूंकि आपने सबने देखा कि इतनी भयावह स्थिति से देश और दुनिया गुजरी है, तो इसलिए हम अपने वैज्ञानिकों का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने बहुत जल्दी ही कम समय में वैक्सीन दे दी। लेकिन हम उनको भी कहीं ना कहीं ज़रूर याद करेंगे जिन्होंने हमारे देशवासियों को गुमराह करने का काम किया, प्रदेशवासियों को, कि ये वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। इसलिए हम लोगों को अब विकास खंडों में, गांव-गांव में जाकर अपने प्रधानों को बुलाकर, जनप्रतिनिधियों को बुलाकर हम वैक्सीनेट कराने के लिए बोल रहे हैं कि ताकि लोग इस कोरोना के संक्रमण से बचें, हम वापस जिंदगी को पटरी पर लाएं। इसलिए आदरणीय योगी जी लगातार अभियान को तेज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और हमारे आदरणीय योगी जी ने जिस तरह से कोरोना काल में खुद कोरोना संक्रमित होते हुए अपने प्रदेश की जनता को बचाने का काम किया, उनको राशन पहुंचाने का काम किया, आज उसी क्रम में हम जिस तरह से अमेठी के इस विकास खंड में खड़े हैं और यहाँ पर आकर आपने देखा तमाम हमारे नवनियुक्त ग्राम प्रधान यहाँ पर मौजूद थे। वो जब आगे बढ़कर लगाएंगे तो मुखिया जब लगा लेता है गांव का, तो सभी लोग उस भ्रम से बाहर निकल जाते हैं और सब लोग लगवाते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम अपने देशवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए पहले वैक्सीनेट कराएं। ये अभियान इसीलिए और तेज किया जाएगा आगे। अयोध्या में जिस तरीके से क्या कहते हैं जमीन का जो है विवाद हुआ है, 2 करोड़ की जमीन पे 18.5 करोड़ का मामला सामने आ रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इस मामले को? देखिए, अयोध्या प्रकरण में वही लोग हैं जिन्होंने अब से 30 साल या 28 साल पहले 2000 या 1990 के अगर दशक में आप जाएं तो एक पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, ये सब प्रायोजित था। और यही वो लोग हैं जिन्होंने तुष्टीकरण और संप्रदायवाद की राजनीति की,
इन्होंने ही कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, क्योंकि इनका तो किसी से संकल्प है, किसी एक वर्ग के साथ में इन्होंने संकल्प लिया था, उससे प्रायश्चित किया था कि मतलब संकल्प लेकर ये कहा था कि हम राम मंदिर नहीं बनने देंगे। तो जब आज प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर बन रहा है, क्योंकि अदालत के न्यायालय के फैसले के अनुसार बन रहा है, हमारे देश के 100 करोड़ लोगों की आस्था का प्रतीक प्रभु श्री राम का मंदिर वहाँ उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है, तो वो समाजवादी पार्टी को भा नहीं रहा है, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति इसी पर बेस थी कि वो एक समुदाय विशेष को खुश कर रहे थे और एक को नाराज कर रहे थे। नाराज नहीं कर रहे थे, बल्कि एक को ये मैसेज दे रहे थे कि हम आपके साथ में हैं, ना हम मंदिर बनने देंगे, ना हमें इनकी आस्था और ना हमारा विश्वास है प्रभु श्री राम में। आज वही लोग फिर खड़े होकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। फिर वो अयोध्या की तरफ चले गए, क्योंकि उन्हें कभी भी प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं रहा है। अगर रहा होता तो आज जिस तरह की उन्होंने राजनीति फिर शुरू की है और जिस तरह से कोरोना को लेकर उन्होंने बयान दिया था उनके मुखिया ने कि ये भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे, तो ये दर्शाता है कि इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है, निजी स्वार्थों की है और एक विशेष समुदाय वर्ग को खुश करने के लिए ये राजनीति करते हैं। बाकी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से इनका कोई लेना देना नहीं है। बार बार ये अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर में रोड़े अटकाने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये उसी की एक फिर से इन्होंने शुरुआत की है। तो आपको ऐसा रहेगी? हम तो प्रदेश और देश के लोगों के विकास के लिए समर्पित हैं। आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी, भारतीय जनता पार्टी, हमारा एक एक कार्यकर्ता, हम संस्कारी लोग हैं। हम कभी देश के किसी भी व्यक्ति को द्वेष भावना से नहीं देखते। हमारे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का संकल्प था और उस संकल्प को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना, ये हमारा काम है। हम कभी भेदभाव की राजनीति नहीं करते, लेकिन हाँ, प्रभु श्री राम हमारी आस्था का विषय है। उस पर जब कोई उंगली उठाएगा हम उसे करारा जवाब देंगे।